नमस्कार साथियों। दुनिया में कहीं पर भी जब कोई नया परिवर्तन होता है, नए प्रकार के चेंजेस होते हैं, सामाजिक परिवर्तन होता है, कुछ राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, कुछ सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं या ऐतिहासिक रूप से हमारे मनः स्थिति में कुछ ऐसी धारणाएं पनप उठी होती हैं कि वो एक संस्कृति का, एक आदत का हिस्सा बन चुकी होती हैं। अगर उस पे कभी प्रहार होता है या उसमें परिवर्तन तेज़ी से होने लगता है, तो ये समाज में एक सकारात्मक बदलाव की ओर लोगों को बढ़ाता है। इसमें सऊदी अरब एक महत्वपूर्ण देश इस समय उभर रहा है विश्व के पटल पर, जो एक प्रकार से रूढ़िवादी देश कहा जाता था, इस्लाम का एक प्रकार से कट्टर देश कहा जाता था। वहाँ पर महिलाओं को किसी प्रकार की आज़ादी नहीं थी, उनको कार चलाने की अनुमति नहीं थी। वो बाहर निकल रही हैं तो हिजाब पहन कर ही निकलेंगी, पूरा नकाब पहन कर ही निकलेंगी। इस प्रकार की जो उनके ऊपर दबाव था, जैसे सज़ा देने के लिए देखा जाए तो कोड़े मारने की सज़ा दिया जाता था, बहुत कठिन एक प्रकार से जीवन था। तो उन सब में बहुत तेज़ी से परिवर्तन किया जा रहा है। जो वहाँ के वर्तमान प्रिंस हैं, सुल्तान करके उनका जो नाम है, सलमान करके नाम है, तो वो वहाँ की जो सामाजिक और राजनीतिक और मेन रूप से जो सांस्कृतिक परिस्थितियाँ हैं, उसमें बहुत तेज़ी से सुधार कर रहे हैं। अभी सऊदी अरेबिया के उत्तर में ही देखें, एक देश है टर्की, जो 1500 साल पुराने एक चर्च को, जो कि चर्च थी मूल रूप से, उसको परिवर्तित करके मस्जिद के रूप में कर रहे हैं। वहाँ पे ईसाई और मुसलमानों के बीच में एक प्रकार से मतभेद पैदा किया जा रहा है या करने का प्रयास किया जा रहा है। टर्की के जो राष्ट्रपति हैं सिरिप तैयब एर्दोगन, वो एक प्रकार से इस्लाम के बहुत बड़े प्रवर्तक या इस्लाम के बहुत बड़े प्रचारक के रूप में अपना पेश कर रहे हैं। और सऊदी अरेबिया भी कुछ हद तक इसी प्रकार से ही था, लेकिन वहाँ पे बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे वहाँ की महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए जा रहे हैं। तो ये सभी सिखाता है भारत के परिप्रेक्ष्य में भी कि हम सऊदी अरेबिया जैसा रूढ़िवादी देश से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हालांकि भारत में भी परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसे देश जहाँ पर परिवर्तन की बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वो एक इस्लामिक कंट्री भी है, इस्लाम को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करने वाला देश है। यानी एक तरीके से उसका सब कुछ जो है वो इस्लाम ही है, ऐसी मान्यता रखने वाला देश अगर इस्लाम के बहुत सारे सिद्धांतों को दरकिनार करते हुए, या कहें कि अगर वो सिद्धांत आज के मॉडर्न कंट्री के रूप में प्रासंगिक नहीं रह गए हैं, तो उसमें परिवर्तन करके एक नए सऊदी अरब का निर्माण किया जा रहा है, तो ये बहुत ही संतोष का विषय है। सऊदी अरब एक खाड़ी का देश है, बहुत बड़ा देश है। करीब वहाँ का जो क्षेत्रफल है 21.5 लाख वर्ग किलोमीटर का है। और दुनिया के क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 12वें स्थान पर आता है। भारत 7वें स्थान पर आता है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल के 2.4% भारत का है, जो कि विश्व के कुल देशों में देखा जाए तो 7वें स्थान पर आता है। सऊदी अरेबिया 21.5 लाख वर्ग किलोमीटर के साथ 12वें स्थान पर आता है। जनसंख्या भी बड़ी है, 3.5 करोड़ की आबादी है वहाँ पर। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 42वें स्थान पर उसका स्थान आता है। उसके पड़ोसी देश में देखें तो दक्षिण में यमन, ओमान है। पूरब में देखें तो यूएई है, कतर है, कुवैत है। उत्तर में देखें तो इराक है, जॉर्डन है, ये सारे देश हैं। और पश्चिम में देखें तो लाल सागर है, और दक्षिण में और उसके देखें तो पूरा अरब सागर है। तो इन सब भौगोलिक स्थितियों के साथ वो घिरा हुआ है। और सऊदी अरब जो तंबाकू होता है, तंबाकू का बहुत बड़ा निर्यातक भी है, एक्सपोर्टर है। करीब देखा जाए तो चौथे स्थान पर उसकी एक्सपोर्ट लेवल है। लेकिन वहाँ पर सिगरेट वगैरह ये सब पीने की एक प्रकार से मनाही है। और सिगरेट पीने की वजह से हर साल दुनिया भर में, यानी तंबाकू के सेवन से हर साल दुनिया भर में करीब 80 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। भारत में भी ये संख्या बहुत बड़ी है, 10 लाख के ऊपर है जिनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी दशा में एक सऊदी अरब, जो कि बहुत बड़ा एक्सपोर्टर होने के बावजूद भी उपभोक्ता के रूप में, कंज्यूमर के रूप में बहुत कम है। तो भारत को ये भी सीखने की आवश्यकता है कि हम तंबाकू का उत्पादन अगर करें तो उसकी उपयोगिता ऐसे क्षेत्रों में जो औषधीय रूप में या जो हमारे सेहत के लिए ज़रूरी हों के रूप में अगर कहीं उसका अनुप्रयोग हो तो प्रयोग किया जाए। अन्यथा उसका इस्तेमाल अगर बंद ही किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि तंबाकू के नए नए रूप आ रहे हैं। जैसे ई सिगरेट
आ रहा है, बहुत सारे ऐसे रूप हैं जिसका प्रयोग करके, सेवन करके हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ता है। तो सऊदी अरब एक प्रगतिशील देश बन रहा है। वहाँ पर 2011 में देखा जाए तो महिलाओं को वोटिंग राइट्स पहली बार दिए गए हैं, यानी कि वहाँ पे महिलाओं को राजनीतिक हस्तक्षेप एक बार से वोट करके नहीं था। भारत में हालांकि ये सुविधा 1947 या कहें जो पहला चुनाव हुआ था 1951-52 में, और तब से ही मिला हुआ है कि महिलाओं को राजनीतिक में जाकर के वोट देने का अधिकार है। लेकिन अगर हम संसद में या विधानसभा में उनकी देखें कि उनकी संख्या कितनी है, संख्या बल कितनी है, तो इस लिहाज से थोड़ी सी निराशा जरूर हाथ लगती है। हालांकि 17वें लोकसभा चुनाव में महिलाओं की संख्या ठीक ठाक रही है, लेकिन देखा जाए जो 33% एक पैमाना अगर मान लिया जाए, जो कि एक आदर्श स्थिति मान लिया जाए, तो उस स्थिति में अभी भी भारत में नहीं है। सऊदी अरब में वोटिंग राइट्स 2011 में दिए गए, भारत में बहुत पुराने से हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ थोड़ी सी चेतना विकसित करने की आवश्यकता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में, विधानसभा में और साथ साथ में पंचायत में भी उचित स्तर पर मिले। जैसे कि भारत की पंचायतों में, खासकर ग्राम पंचायतों में अगर देखा जाए तो जो रिजर्वेशन होता है महिलाओं के लिए, शायद 33% का रिजर्वेशन होता है, लेकिन उसमें जो महिलाएं खड़ी भी होती हैं अपने चुनाव के लिए, तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं सरपंच पति बोलते हैं उसको, या प्रधान पति बोल देते हैं। उसमें ये होता है कि महिलाएं उनका सीट है वहाँ पर, रिजर्वेशन है, वो उस पर खड़ी हुई हैं, जीत भी गई हैं, लेकिन जो सारा काम काज है वो उनके पतिदेव संभाल रहे हैं। वो घर में बैठ करके रोटी बेल रही हैं, उनका कोई उससे काम नहीं है। कुछ महिलाएं ऐसी हो सकती हैं जो आकर के ग्राउंड पे काम कर रही हों, लेकिन अधिकांश महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो खाली अपना रिप्रेजेंटेशन एक कागजी रूप में दे दी हैं, लेकिन उनका एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन उनके पतिदेव कर रहे हैं। तो ये जो सामाजिक चेतना है, इसको परिवर्तित करने की आवश्यकता है। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि महिलाएं गांव में अक्सर ऐसी होती हैं जो बहुत तरीके से सक्षम नहीं होती हैं स्वास्थ्य के लेवल पे, और मेन रूप से देखें तो शिक्षा उनकी अच्छे प्रकार से नहीं हो पाती है। अभी कुछ समय पहले एक भाई साहब हैं, वो बता रहे थे कि उनकी बेटी है, छोटी सी बच्ची है, 1-1.5 साल की होगी। वो हमसे कह रहे थे कि इसको ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं है, बड़ी सी हो जाएगी तो इसको हम खाना बनाना सिखा देंगे, थोड़ा बहुत घर का काम सिखा देंगे, फिर ब्याह हो जाएगा इसका, चली जाएगी अपने घर पे, वहाँ पे जो करेगी धरेगी, उनके ससुराल वाले देखेंगे। अब वो टैक्सी चलाते हैं शहर में, उनके और उनकी पत्नी की मनोवृत्ति इस प्रकार से क्यों बन गई है, इसके पीछे उनका जो सामाजिक परिवेश है, उनका जो पढ़ाई लिखाई हुआ है, बचपना जैसा बीता है, उनके दिमाग में जैसी विसंगतियाँ डाली गई हैं बचपन से, वो वैसे वैसे विकसित हो करके बन गए हैं, और अपनी छोटी सी बच्ची जो 1 साल की है उसको भी उस तरीके से बनाना चाहते हैं जैसा कि वो खुद हुए हैं। ऐसे एक व्यक्ति ने मुझसे करीब 6 महीने पहले कहा कि अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ा करके क्या करेंगे, बाहर जाती है तो लड़के उसको देखते हैं या मजाक उड़ाते हैं या उसके साथ छेड़खानी कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है, थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे, नाम वाम लिखना आ जाएगा और उसके बाद भेज देंगे, ससुराल में चली जाएगी शादी होकर के। तो उनके भी दिमाग में इसी प्रकार की मनोचेतना बैठी हुई थी। तो ये सब जो विसंगतियां हैं कि लड़की से मतभेद पैदा करना या उनके बीच में एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन करना, ये भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी अवरोधक है विकास के लिए। और सऊदी अरब में देखें तो 2012 से जॉब, जो लड़कियों को जॉब देने की बात होती है, उसमें भी किया गया कि लड़कियां जाकर के वो जॉब कर सकती हैं। भारत के स्तर पे अगर देखें तो भारत में महिलाओं को जॉब, हालांकि जैसे पहले था उससे काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी अगर मैनेजमेंट स्तर पे देखें, जो प्रबंधकीय स्तर होते हैं उसके स्तर पे देखें तो बहुत कम प्रेजेंटेशन है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो करीब 13% की 17% रिप्रेजेंटेशन है उनका प्रबंधकीय क्षेत्र में, जहाँ पर बैठ करके नीतियों का निर्माण किया जाता है, नीति निर्णयन किया जाता है, बातचीत किया जाता है, योजना निर्माण किया जाता है। तो प्रबंधकीय क्षेत्र में उनका जो प्रतिशतता है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो जॉब के लेवल पे उनको और ज़्यादा सशक्त बनाने की आवश्यकता है, और इसके लिए जो सबसे बड़ा काम कर सकते हैं वो ये कि जो पितृसत्तात्मक सोच है
जो लड़कियों के प्रति एक प्रकार से भेदभाव की स्थिति है कि हम उनको ज़्यादा पढ़ा लिखा के क्या करेंगे, वो जा कर के कहीं और ही करना है। और लड़कियां जब पढ़ी लिखी नहीं होती हैं तो जा कर के अपने ससुराल में उनके साथ किस प्रकार का ट्रीटमेंट होता है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अभी दहेज की बहुत तेज़ी से बात चलती है। अभी आज के ही एक बातचीत में ये निकला कि दहेज वाली बात निकल गई। दहेज में अगर किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि भाई साहब आप दहेज लेंगे कि नहीं लेंगे, अगर वो सामने रहेगा, दो चार लोग और रहेंगे, तो वो सीधा साधा बच्चा बन जाएगा, कहेगा भाई दहेज बहुत बुरी बात है, दहेज नहीं लेंगे। लेकिन अगले ही दिन वही बंदा किसी विवाह उत्सव में जाएगा तो वहाँ की सारी चमक दमक देख करके, सवेरे के समय बहुत सारा ट्रक भर के दहेज जब निकलेगा तो उसको देख करके उसकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। फिर उससे पूछा जाएगा भैया आप दहेज लोगे, तो कहेगा यार दहेज तो लेना भाई, बिना दहेज के काम नहीं चलना। तो उसकी चेतना कैसे बदलती रहती है, एक दिन में बदल जाती है। दहेज के ऊपर अभी किसी से भी कहा दिया जाए भैया आप दहेज लोगे, वो लिख करके नहीं दे सकता कि हम दहेज लेंगे कि नहीं लेंगे। तो बहुत सारी विसंगतियाँ हैं ऐसी। और वहाँ पर देखा जाए तो 2016 में सऊदी अरब में 2016 में जो गाड़ी होती है, गाड़ियों पर महिलाएं जो हैं गाड़ियाँ चला सकती हैं, वो छूट दी गई। तो धीरे धीरे वो डेवलपमेंट के स्तर पर जा रहा है। उसकी जो गणना है हम एक प्रकार से देख सकते हैं कि वो जो यूरोपीय कंट्री बगल में ही है उनसे बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। और वो चाह रहे हैं, सऊदी अरब चाह रहा है कि हम थोड़ा सा ओपन अप हों, जो रूढ़िवादी सोच है उससे थोड़ा सा निकलें। तो उसी परिप्रेक्ष्य में भारत को भी समझने की आवश्यकता है कि अगर कुछ क्षेत्र में जो रूढ़िवादिता वाली सोच है उससे बाहर निकलें। अगर महिलाएं गाड़ी चलाना चाह रही हैं, मोटर चलाना चाह रही हैं, तो वो भी करें। कुछ दो चार लड़कियां छिटपुट दिख जाती हैं जो बाइक भी चलाती हैं, तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि लड़कियां बाइक चला रही हैं। शहरों में अभी आज के ही दिन देखा कि एक महिला थी, वो टैक्सी चला रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के एक शहर प्रतापगढ़ में भी एक महिला है जो टैक्सी चलाती है। तो वहाँ पे जाने के बाद एक अच्छा लगता है कि महिलाएं भी कर रही हैं। लेकिन अगर 1000 लोगों में एक महिला टैक्सी चला रही है तो ये कम, बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि 0.01% के बराबर है। ये धीरे धीरे से बढ़ना चाहिए और ये बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा आगे के 4-5-10 सालों में, जब शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। सऊदी अरब में जो राष्ट्रवाद है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, देशभक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो पुरुष पहले इस्लाम के बहुत ज़्यादा प्रवर्तक हुआ करते थे, इस्लाम एक प्रकार से कट्टर इस्लामी सोच रखते थे, अब वहाँ पे कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना आ रही है। और आज के 3-3.5 हज़ार साल पहले आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अगर हमें देश के संविधान की बात अगर आ जाए और धर्म की बहुत सारी जो बातें होती हैं उसके बीच में अगर कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाए तो हमें देश के संविधान को प्रथम प्राथमिकता पर रखना चाहिए। तो वहाँ पर भी ऐसी ही बातें अब देखने को मिल रही हैं, जहाँ की जो देश के कानून हैं, जो एक प्रगतिशील समाज की 2 तक चीज़ें हो सकती हैं, उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अगर इस्लाम में कुछ ऐसी चीज़ बताई गई हैं जो कि मॉडर्न समाज के लिए उपयुक्त नहीं है तो उसको खारिज भी किया जा रहा है। जैसे इस्लाम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि नृत्य यानी कि डांसिंग नहीं कर सकते, गाना नहीं गा सकते, तो वहाँ पे इस चीज़ की छूट दी जा रही है। ऐसा था कि योगाभ्यास नहीं कर सकते, खेल कूद नहीं कर सकते, तो वहाँ पे इस बात की छूट दी जा रही है। तो ये बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं जो सऊदी अरेबिया में हो रहे हैं, और सऊदी अरेबिया में हो रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। और वही चीज़ हमें भारत में भी अग्रसर होना चाहिए कि अगर कुछ ऐसी विसंगतियां हैं, रूढ़िवादी सोच है, लड़कियों से भेदभाव वाली स्थिति है, लड़कियों को नीचा दिखाने वाली स्थिति है, लड़कियों के प्रति असम्मान की स्थिति है, लड़कियों को ना पढ़ाने की स्थिति है, लड़कियों के स्वास्थ्य के बारे में ना सोचने की स्थिति है, लड़कियों को दोयम दर्जे का समझने की स्थिति है, लड़कियां क्या पहने, क्या खाएं, किससे बात करें, क्यों बात करें के बारे में आपस में विचार विमर्श करने की जो विसंगतियाँ हैं, उन सब में कहीं ना कहीं सुधार करके एक प्रगतिशील समाज, एक आत्मनिर्भर भारत और एक सशक्त भारत का निर्माण किया जा सकता है। तो इस वीडियो में सऊदी अरब में जो बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हुए भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या चीज़ें हो सकती हैं जो तुलनात्मक रूप से सीखा जा सकता है के बारे में चर्चा करने का प्रयास किया। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसके बारे में कुछ सुझाव है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में दें। जय हिंद, नमस्कार।